बहुत सख्त है, इसीलिए आज जो है नारी बेफिक्री से बाहर जा रही है, बाहर पढ़ाई कर रही है, सिर्फ उनके कानूनों की वजह से। सरकारें तो पहले भी रही हैं। बिजली और पैसे से कुछ नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। अगर आपकी सुरक्षा है तो आप ये सब कर सकते हो ना। आप बाहर निकलोगे, आप कमाओगे, आप सब कुछ करोगे। जब आप सुरक्षित ही फील नहीं करोगे तो आप बाहर कैसे जाओगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से यही जानने कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। आज पहुंचे हैं रामपुर की धरती पर और यही जनता से जानेंगे कि 2027 के चुनाव में जनता किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 में पहली बार सीएम बने, 22 में दूसरी बार सीएम बने। इन वर्षों में महिलाओं के लिए कुछ बदला योगी जी ने? हाँ, बहुत चीज़ें बदली हैं। जैसे बहुत सुरक्षा दे रखी है महिलाओं के लिए और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कई मंचों से मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी समाज की, किसी समुदाय की हो, अगर उसको छेड़ने का कोई प्रयास करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, कानूनी तौर पे उससे निपटेंगे। जी जी बिल्कुल कहा है ऐसा उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने वो कानून भी बना रखे हैं। तो ये मंच के भाषण है या आप ग्राउंड पे देखती हैं? ग्राउंड पे भी देखते हैं, रियल असल लाइफ में भी उन्होंने ये सब चीज़ें फॉलो कर रखी हैं और सुरक्षा दे रखी है महिलाओं को इतनी। अभी मुरादाबाद में कुछ दिन पहले एक घटना देखी गई थी। एक बुर्के वाली महिला थी जिनके संग किसी ने बदतमीजी कर दी और उसके बाद पुलिस ने सीधा उनको जो हाफ एनकाउंटर किया उसको पकड़ा। क्या कहेंगी महिला सुरक्षा को लेकर? आपको लगता है कि योगी सरकार में महिला सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं, पहले से बहुत सुरक्षित है महिलाएं। डर नहीं लगता बाहर जाने में? नहीं नहीं, योगी जी हैं तो फिर डर किस बात का। पहले डर था क्या कुछ? लेकिन डर नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल पावर में आ गए कि हमारे साथ कोई खड़ा है साथ में हमारे, तो इसलिए अब सेफ महसूस करते हैं बाहर निकलते हुए। अच्छा, क्या लगता है 27 में फिर से योगी जी को लाना चाहती हैं या फिर इस बार किसी और को देखें? नहीं, योगी जी आए 27 में लग रहा है आ जाएंगे। हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हटा दो इनको। नहीं, आएंगे। साइकिल जानती हैं अखिलेश जी को? हाँ बिल्कुल जानते हैं। बहन जी को जानती हैं? जानते हैं। कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ। आपके दिल में क्या हटाना है या लाना है? नहीं, लाना है योगी जी को। लाना है। हाँ। सुरक्षा महसूस कर रही हैं? जी। एक बात बताइए दीदी, क्या नाम है आपका? शहनाज दीदी, मुख्यमंत्री योगी का कामकाज कैसा आप देख रही हैं एज ए महिला? हाँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उनके सारे फैसले औरतों के हक में बहुत ही बेहतर है। जैसे महिला सुरक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री की, बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उनके कानून बहुत सख्त है, इसीलिए आज जो है नारी बेफिक्री से बाहर जा रही है, बाहर पढ़ाई कर रही है, सिर्फ उनके कानूनों की वजह से। सरकारें तो पहले भी रही हैं। पहले की सरकार में और अब की सरकार में दीदी क्या फर्क नजर आ रहा है? महिला बहुत सुरक्षित है। क्या ये बड़ा मुद्दा है क्या महिलाओं की सुरक्षा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जब तक बेटी, हमारे देश का नारा ही है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, तो जब तक बेटी बेफिक्री से नहीं निकलेगी जब तक कैसे गाड़ी चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री 17 में पहली बार सीएम बने, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, 22 में दूसरी बार सीएम बन गए, 27 का भी चुनाव आ रहा है। लगता है आपको कि सीएम के तौर पे आप देखना चाहती हैं, उनको मन है या फिर इस बार कोई और? नहीं, देखना चाहते हैं, उनके फैसले सही हैं। उनका फैसला सही है, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही बेहतर है। एज अ पर्सनल महिला होने के नाते बता रही हूँ मैं, मेरी बेटी है, मैं महिला हूँ, तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। किसका फैसला? क्या मतलब, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ बात, आपको देश का तो मुझे क्या पता। किसका फैसला आप बता रही हैं? मतलब योगी जी के हर फैसला जो है अच्छा, उन्होंने अच्छे से कानून लगाए हैं देश में। और चोरी डकैती, लड़कियों का छेड़ना, लड़कियां बाहर सुरक्षित निकलती हैं। यहाँ तक कि हम रोड पर चलते हैं तो रोड के उन्होंने कानून इतने अच्छे बना दिए हैं कि लोग बिना हेलमेट के जाना पसंद ही नहीं करते। डर इतना है उनका। भाई हेलमेट लगाओगे सुरक्षा भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सुरक्षा भी है और वो जाएंगे भी सेफली। आपकी बेटियां हैं? जी। कितनी बेटी हैं? 3 बेटियां। 3 बेटी। क्या वो मतलब पढ़ाई कर रही हैं? जी, पढ़ाई कर रही हैं। तो कॉलेज वगैरह जाती हैं? जी। तो अब डर नहीं लगता आपको बेटी कॉलेज भेजने में? नहीं, बहुत शुक्र है परवरदिगार का कि जब तक प्रजा सुरक्षित रहती है, जब तक क्या राजा सही होता है, सही फैसला लेता है जनता के बारे में। क्योंकि राजा किसी एक का नहीं होता ना, वो सबका होता है, उसको सबके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि योगी जी भेदभाव करते हैं मुसलमान में और हिंदू में, ऐसा आपको नजर आता है क्या? वो लोग सब अपने अपने मानसिक तौर पे कहते हैं, भाई उनको अपना लगता होगा।
हम एज अ प्रजा देखेंगे, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान वो जो फैसला करेंगे वो तो बहुत बहुत सोच के बहुत नीचे से लेके आएंगे। हम तो एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई उन्होंने भेदभाव कराया, वो तो एक ऐसे ही क्या वो कोई फैसला ऐसे कोई नहीं करता। घर में माँ बाप होते हैं, बड़े होते हैं, वो कोई फैसला गलत थोड़ी ना करते हैं। हम बच्चे से कहते हैं आपको बाहर नहीं जाना है, बच्चे को तो लगता है कि भेदभाव करना, इसको भेज रहे हैं मुझे नहीं भेज रहे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा जो आपके धर्म में था, जो आपके लोग महिलाओं के लिए था, 3 तलाक को लेकर बड़ी चर्चाएं चलती थी और बड़ी बेटियों की शादी लोग करते थे। और जब ऐसी घटना सामने आती थी कि किसी ने चाय में चीनी ज़्यादा हो गई तो तलाक दे दिया, नमक ज़्यादा हो गया तलाक दे दिया, उसको लेकर कानून बनाया गया। 3 तलाक को कैसे देखेंगे? सर तलाक ये मामला आप मुझसे ना करें, ये तो मजहब का रूल है। तलाक का उनका क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है इस मामले में, ठीक है या गलत है, सरकार ने कानून बनाया? मतलब जो कानून मैं उस कानून के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं, जानकारी भी नहीं है। मैं बेकार आपसे कहूँ कि उसका तो मुझे नहीं मालूम है। महिला सुरक्षा को आप ठीक? हाँ बस मैं उसको ठीक देख रही हूँ। अखिलेश जी को जानती हैं? जी सबको नहीं जानता, मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी को जानती हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार आपको 40,000 रुपया खाते में देंगे और इस बार आप सरकार बदल दीजिए, अखिलेश जी को सीएम बना दीजिए। सरकार एक आदमी तो नहीं बदलता, लेकिन हमारी अपनी पर्सनल राय है। हम तो अभी उनसे संतुष्ट हैं तो उन्हें वोट देंगे, हमें आएगा क्या पता। योगी जी को? जी इंशाल्लाह, अल्लाह चाह दो। आखिरकार उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर जो मुख्यमंत्री मंच से बात करते हैं उसमें ग्राउंड पर क्या है? मैम मेरे साथ हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आप? मेरा नाम स्वाति है, मैं प्राथमिक विद्यालय से हूँ। अच्छा मैम, महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग कैसे देख रही हैं? यूपी में क्या महिला सुरक्षा जिस पे दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं उसको लेकर कितना ग्राउंड पे है? अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। अच्छा लगता है कि अब हम सेफ हैं, हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। पहले जितनी लूट मारी थी, चेन चोरी थी, या जितने लड़कियों के साथ जो सब कुछ होता था, अब उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। क्या ये बड़ा मुद्दा यूपी की महिलाओं के लिए है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें? कोई अपनी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बेटियों की, तो हम सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है जिस तरीके से मंचों से तमाम बातें मुख्यमंत्री करते हैं कि अगर बेटी को स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, बाजार जाते वक्त किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक कॉल कीजिए तुरंत होता है। आप एक फ़ोन कॉल कीजिए, अगर स्कूल में कोई है, ग्राउंड्स में लड़के छेड़ रहे हैं, तुरंत आपकी महिला पुलिस पहुंचती है। तुरंत वो जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है वो तुरंत एकदम एक्टिव हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है सब देखकर। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार महिलाओं के लिए हम 40,000 रुपया देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। यूनिट बिजली और पैसे से कुछ नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। अगर आपकी सुरक्षा है तो आप ये सब कर सकते हो ना। आप बाहर निकलोगे, आप कमाओगे, आप सब कुछ करोगे। जब आप सुरक्षित ही फील नहीं करोगे तो आप बाहर कैसे जाओगे? लग रहा है 27 में फिर से योगी जी की वापसी? बिल्कुल योगी जी की वापसी होगी 27 में? बिल्कुल लग रहा है हैट्रिक लगने वाली? हाँ बिल्कुल लगने वाली है। मैम आप क्या कहेंगे, हैट्रिक लगने वाली है योगी जी? क्या कुछ नाराजगी है सरकार से? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। सरकार सही काम कर रहे हैं सब। ठीक है जी। महिला सुरक्षा पर अभी दीदी ने बड़ी बात करी है, महिला सुरक्षा को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, अब महिला सुरक्षा को लेके बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और हम लोग बहुत मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और पूरा विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा, है ना। लगता है कि 27 में फिर से योगी जी इसी मुद्दे को लेकर महिलाएं वोट करेंगी कि हम सुरक्षित फील करते हैं, इसलिए योगी जी को लाना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अगली साल चुनाव होना है 27 में। योगी जी 17 में पहली बार सीएम बने, 22 में भी दूसरी बार सीएम बने। कुछ काम भी किया मुख्यमंत्री योगी जी ने या फिर हवा ही रहे वादे? नहीं, आज तक उन जैसा मंत्री नहीं आया और ना आ पाएगा। जितना विकास उनने जनता के लिए किया है इतना किसी ने आज तक नहीं किया है बेटे। अगर सत धर्म की ये वाणी है। किन्होंने किया है? योगी और मोदी दोनों ने। क्या कर दिया बाबा ऐसा? अरे संसार को एक शांति रूप उन्हें बिठाल दिया, इससे ज़्यादा परोपकार क्या मिलेगा महाराज, ये बताइए आप। जनता को एक शांति रूप से उन्हें बैठाल दिया, इससे ज़्यादा हमको परोपकार क्या मिलेगा? पहले शांति नहीं थी क्या? पहले नहीं थी। पहले क्या था? पहले गुंडागिरी थी, आज शांति रूप है। मतलब किस तरीके की गुंडागर्दी थी? अरे जिसकी दबंगी थी वो ही बोल रहा था, जिसकी दबंगी थी वो ही चल रहा था बेटे। अच्छा हाँ, और आज किसी की दबंगी नहीं अलावा मालिक के, अलावा मालिक के। ये कहाँ चले गए दबंग? हाँ, दबंग कहाँ चले गए? अब जहाँ से आए हुए चले गए बेटे और चले जाएंगे। हाँ, धर्म सदा अमर होगा और अधर्म बेटा सदा ही पाप होगा।
लेकिन अखिलेश भैया कह रहे हैं अब की बार योगी जी को हटाई दो। ना, वो समय बताएगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं मत हटाओ, वो समय बताएगा किसकी जीत और किसकी हार होगी। समय बताएगा, नहीं आपके बताएगा। मन में क्या है, योगी जी को हटाने के लिए वोट डालने जाएंगे या योगी जी को लाने के लिए डालने जाएंगे? हम तो 100 कोस से आए, रुद्रपुर से बेटे। अच्छा, एक दर्शन करने के लिए और उनकी मात्रा जीवन के लिए चाहने के लिए आए बेटे। तो 27 में चाहते हो योगी जी बने सीएम? हाँ, सातों अखिलेश भैया सातों आत्म एक ही बनेगा, 1000 नहीं बनेंगे। और नहीं बनेगा किसी? एक ही बनेगा, कोई बन जाओ, 1000 नहीं बनेंगे। आपका मन में क्या है, आप किसको चाहते हैं? हमारे मन में ये है जैसा धर्म चल रहा है इसी धर्म के ऊपर पूरा विकास खिल जाएगा बेटे। अच्छा, इसी धर्म के ऊपर पूरा विकास खिल जाएगा। विकास से चलोगे? हाँ, 17 में पहली बार सरकार बनी, एंटी रोमियो स्क्वाड सरकार ने बनाया। 22 में फिर से योगी जी आए, लेकिन सुरक्षा को लेकर ग्राउंड पे कितना काम हुआ है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सुरक्षा को लेकर अच्छा ही काम हुआ है। जैसे कि अक्सर मैं आई हूँ, मैंने रात में ट्रैवल किया है अकेले, तो मैं रामपुर जैसे आकर उतरी तो मुझे जो अपने पुलिस वालों की जो गाड़ी होती है 112 नंबर की, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, घर तक पहुँचाया। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ और विकास को लेकर भी, क्योंकि जो एक पारदर्शिता इस सरकार ने दिखाई है अपने कामों में, वो पारदर्शिता बढ़िया है। ट्रांसफ़र को लेके, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारे ट्रांसफ़र को लेके और हमारे जितने भी एज अ शिक्षक हमारे काम हैं वो सब बहुत पारदर्शी तरीके से हुए हैं। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है क्या उत्तर प्रदेश के लिए? सरकार खुद मुख्यमंत्री मंचों से कहते हैं कि अगर बहन बेटी को किसी ने छेड़ने का प्रयास किया, किसी ने परेशान करने का प्रयास किया तो भाई ऐसा चलेगा नहीं, यूपी में अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। नहीं, ये बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल सही तरीके से ये अप्लाई हो रहा है। ये रूल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कानून को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वो धरातल पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जगह जगह एंटी रोमियो स्क्वाड और हाईवे पर हमें जगह जगह अपने एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग और हम रात में भी कभी जैसे दिल्ली से आते हैं, ट्रैवल करते हैं रामपुर, तो हमें कभी भी खतरा महसूस नहीं होता। बहुत सुरक्षित तरीके से हम अपने घर तक पहुंच पाते हैं। और जो फर्स्ट एड है, चिकित्सा सेवा, उसकी भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी है और खासकर जो टोल और नाकाबंदी है यहाँ पर तो हर जगह हमें एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। जैसे कभी एक्सीडेंट भी छोटा मोटा हो जाता है तो वहाँ पे हमें फर्स्ट एड मिल जाता है। पहले रामपुर, संभल, मुरादाबाद इन शहरों के नाम सुनते थे तो लोगों को एक अलग चीज़ महसूस होती थी कि भाई असुरक्षा का जो है माहौल। क्या ये चीज़ बदली है इस 9 साल में? ये बदली है। यूपी, बिहार, खास करके हमारे भारत में ये जो स्टेट हैं इनको थोड़ा ऐसी नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब वास्तव में ये चीज़ें बदली हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है और सरकार बहुत पारदर्शिता से सारे काम करती है। क्या करता है सरकार? ठीक है, आपको लगता आनी चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए? सर, ऐसा इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये एक जो है वो पॉलिटिकल सवाल है, ये हमारे मन की बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी इस सरकार से खुश हैं। जी, संतुष्ट हैं। तमाम और हमारे संग महिलाएं हैं, आप कैसे देख रही हैं सरकार के कामकाज को? मतलब आपकी ओपिनियन यदि मैं जानूँ तो। सरकार का काम बढ़िया है। हम लोग शिक्षक हैं और हमें कोई परेशानी आती नहीं है, मतलब कि कोई सुरक्षा के लिहाज से भी कोई परेशानी नहीं है और कभी रात को भी कहीं से आते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। सिक्योरिटी अच्छी है। क्या ये महिला सुरक्षा का जो मुद्दा जिसको हर बार मंच से मुख्यमंत्री योगी उठाते हैं, 17 के बाद से 17 में एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, उसके बाद तमाम योजनाएं बना दी कि भाई लड़कियों को स्कूल जाने पर, बाजार जाने पर, कॉलेज जाने पर अगर कोई परेशान करेगा तो फिर कानूनी तरीके से उससे निपटा जाएगा। तो ये सुरक्षा का जो एक भाव है मुख्यमंत्री का, ग्राउंड पे नजर आता है क्या? जी, बिल्कुल आता है, क्योंकि महिला हेल्पलाइन नंबर भी बना है। कोरोना में जो परेशानी आई थी तो महिला हेल्पलाइन नंबर अलग से बना हुआ था, तो महिलाओं को कोई परेशानी ना आए, इस बात पे इस सरकार का बहुत अच्छा योगदान है। और महिला सशक्तिकरण लगातार प्रोग्राम होते रहते हैं और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जाते रहते हैं। हमारी स्कूल में भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुलिस और सब लोग आते हैं। बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बेटियों को स्कूल जाते हुए डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता है सर, अकेले आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डर नहीं लगता कि बेटी स्कूल गई है, अब लेने जाना है, हस्बैंड को जाना है कि भाई को जाना है, उसको लेकर आना है, वो खुद से आ जाती हैं? खुद से आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है और बच्चों को भेजते हुए भी कोई परेशानी नहीं लगती, क्योंकि सब लोगों के मन में ये है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होगा, उसी वक्त सज़ा मिलेगी। इनकाउंटर की भी चर्चाएं चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आज के टाइम में कोई क्राइम करता है या महिलाओं के साथ कोई भी बदतमीजी
बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है तो उसको सजा मिलना तो पक्का है। पक्का है जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे? योगी जी कहते हैं कि भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सही कह रहे हैं। हाँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मुझे कभी भी इस चीज़ का वो नहीं लगा कि हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। हाँ, असुरक्षित हैं। असुरक्षित हैं। हाँ, तो कभी भी नहीं लगा। और मैं भी यहाँ, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, लेकिन मुझे भी कभी भी स्कूल आने जाने में या कहीं भी आने जाने में यहाँ रामपुर में कभी भी असुरक्षा का एहसास नहीं हुआ है। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी 2006 में, तो मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है यहाँ पर। 17 से 27 तक, 26 तक मैं कहूँ, कुछ बदला यूपी में? यूपी में हाँ, काफ़ी चीज़ें, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी स्कीम भी चल रही हैं और ग्राउंड लेवल पे बहुत चीज़ें हैं महिला सुरक्षा के लिए। और महिलाएं जो हैं भयमुक्त हो गई हैं। उन्हें ये मतलब जैसे जो पारिवारिक भी उन पर शोषण होता है तो उससे भयमुक्त हो गई। उन्हें पता है कि एक्शन लिया जाएगा अगर वो रिपोर्ट करती हैं तो। देखिए, बिल्कुल कुछ महिलाएं हैं जिनका साफ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 26 के दौर में क्या बदला। और एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है बहन बेटी की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। और इस सुरक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से कई बार चर्चाएं कर चुके हैं। 2017 में पहली बार सीएम बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और उसके बाद लगातार महिलाएं सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मंच से जो बातें करते हैं, ग्राउंड की हकीकत क्या है, तो हमारे संग कुछ महिलाओं ने बताया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, रामपुर उत्तर प्रदेश। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।